कुरान को बहुत स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप इतना अपोज क्यों करते हो? सभी मुसलमान मानते हैं अल्लाह की किताब है। ये कोई नहीं सोचता कि ऊपर बैठा हुआ अल्लाह केवल अरबी भाषा में कोई किताब उतारेगा। तो मैं तीसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मैं सच्चा गॉड हूँ, आई एम ए ट्रू गॉड, लेट्स सी। नहीं मान सकते ना मेरे भाई। हाँ, वो नहीं ट्रू मान गॉड है सकते। तो सबका ही है। आपको कैसे मान ले ट्रू गॉड? नहीं, मैं भाई हम एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई हम श्री राम को हम श्री राम नहीं, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। हम श्री राम या श्री कृष्णा जी को नहीं मानते मेरा भाई, हम आपको भी नहीं मान सकते। सॉरी, ठीक कोई है, और मैंने मिसाल दे खुदा को ले लीजिए। खुदा, लेट्स से एज्यूम कि खुदा इज ए ट्रू गॉड, राइट? तो वो सबका है। अगर ट्रू गॉड है तो सबका ही होगा ना, खाली मोमिनों का तो नहीं होगा, राइट? उसकी क्रिएचर और लोग भी हैं, राइट? आप एग्री करते हैं? हाँ, बोले आगे बोले। अब मान लो अब उसको एक उसको मैसेज देना है। मैसेज भी सबको ही देना होगा, ऐसा तो नहीं कि उसको एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को मैसेज देना है। मैसेज भी अगर पास करना है, सबको पास करना है। तो एक ऐसा खुदा, व्हाई डिड ही चूज, आई एम नॉट श्योर, ही और शी जो भी, व्हाई वुड ही चूज लैंग्वेज विच इज not spoken by 99.5% of the planet population, and during that time when there was no communication method, proper communication method, एक मैसेज को दूसरी जगह पास करने में कितना एफर्ट लगता था उस टाइम पे, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल नहीं थे, फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। तो किसको मैसेज मिलेगा? अब चलिए लोग ठीक है, पढ़ेंगे, आप 99% कोई लैंग्वेज प्रपोज करें, लैंग्वेज हाँ, प्रपोज करें कि इस लैंग्वेज में होना चाहिए। सारी लैंग्वेज में कर देते। उनके लिए क्या मुश्किल था? खुदा के लिए क्या मुश्किल था कि सारी जितने भी लैंग्वेज है सबके सब में ठीक है, कुरान डाल दिया है, चलिए राइट? सही है। अब चूंकि सारी लैंग्वेज में नहीं आया, एक लैंग्वेज में आया, कम्युनिकेशन गैप आ गया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई, तो उससे जो ये पढ़े साबित लिखे हुआ। लोग किताब की फॉर्म में भी क्यों दिया? अच्छा, किताब की तो फॉर्म उससे में भी आप क्यों ये दिया? समझ रहे हैं, नहीं है। उससे आप हाँ, होल्ड ऑन, उससे आप ये समझ रहे हैं कि जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा, खुदा की बात नहीं पहुंची, वो तो हाँ। लॉस में रहे, ये एक समझ रहे हैं ना आप? नहीं, लॉस, अब समझ लीजिए, अगर उसको या तो हिज ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू गिव मैसेज ओनली टू अरेबिक नहीं पीपल। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इस पर बात करें, पहले इस पर बात करें। खुदा के जिन लिए तक क्या मैसेज मुश्किल नहीं है, ये पहुंचा, बताइए? किसी भी वजह हाँ, से मैसेज नहीं पहुंचा, वो लॉस हाँ। में है या नहीं? अभी लॉस में हो भी सकता है, नहीं भी, ये कहा नहीं जा सकता। और अगर ट्रू गॉड है तो अगर लॉस में है, आपने राइट? हम पर सवाल हाँ, उठाया है, तो हम हाँ, क्या ठीक है, बिलीव चलो। करते हैं, वो लॉस में है या नहीं है? चलो मान लिया लॉस में है। नहीं मानते ना, हम तो मानते ही नहीं कि वो लॉस में है। तो यही तो बात है सारी, कि जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा वो लॉस में है ही नहीं, वो बगैर कुछ किए जन्नत में जा रहे हैं। तो वो सवाल क्यों जाएंगे? उनसे होना है कि जिन तक पैगाम पहुंच गया। हाँ, अब आप बताएं, आपको मालूम है कि इस्लाम में पहला कलीमा क्या है? उर्दू में बता दें, हिंदी में बता दें, मालूम है? नहीं, मेरे को नहीं पता। अभी बताता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब ये पैगाम आप तक पहुंच गया नहीं? लेकिन इस पैगाम से पहुंच मैं गया कैसे नहीं? जज करूंगा? सुन कोई भी लीजिए, वो नबी एक ले अलग बात सकता है। है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, पैगाम पहुंच गया, हाँ, ठीक। अब अगर आपने मान लीजिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर, ठीक है, बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी जो प्रीवियस फैनेटिसिज्म दिमाग में घुसी रहती है गुज़िश्ता चंद सालों से, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा हो रहा है, बगैर किसी प्रेजुडिस के आपने अगर इस एक कलीमे के ऊपर गौर किया कि खुदा, क्या खुदा हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले इस पर गौर करें। उसके बाद गौर करें कि अगर खुदा हो सकता है तो क्या वो एक होगा या एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस पर गौर करें। उसके बाद आप इस पर गौर करें कि अगर खुदा एक है तो उसकी कोई ना कोई क्वालिटीज भी होंगी, और इस पर गौर करने के बाद आप फिर आएंगे रिसालत के ऊपर के फिर खुदा ने अपने मैसेंजर्स और अपने एम्बेसडर्स भी इस कायनात के अंदर हिदायत के लिए भेजे होंगे। ये सब मालूम होने के बाद भी अगर आप इंकार करते हैं और न्यूट्रल होकर आपने नहीं सोचा, आपने प्रेजुडिस की वजह से इंकार किया, तो भाई फिर इसका मतलब ये है कि आप लॉस में हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप तक ये, होल्ड ऑन, अगर आप तक ये पैगाम कभी ना पहुंचा होता, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, फॉर वट एवर रीजन, तो फिर आपसे कोई सवाल होना ही नहीं था, बात ही खत्म हो गई। तो फिर आप लॉस में ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि पैगाम पहुंचा ही नहीं है, यही प्रॉब्लम है भाई। आपने यही कहा कि ऐसी लैंग्वेज का इंतखाब किया गया कि जो लैंग्वेज ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, लिहाजा दूसरे लोगों तक बात नहीं पहुंची। भाई बात ना पहुंचने से उनका नुकसान यही तो था ना कि वो जहन्नम में जलते, अल्लाह जला ही नहीं ना उनको जहन्नम में,
नहीं, बात वो भी नहीं है, पैगाम वही पहुंचा, बात है। पैगाम समझ ही नहीं आया, पैगाम समझ ही नहीं आया उनको। लोग पढ़े लिखे देखिए भाई, लास्ट कमेंट कर रहा हूं। आपने पूछा तर्जुमे के ताल्लुक से, अगर कोई मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर वो कुरान का तर्जुमा इस तरह करे कि जिससे ये साबित हो कि अब अल्लाह एक नहीं है, दो हो गए, अब शिर्क जो है ठीक हो गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं रहे, अलियाज़ बिल्लाह, ये सारी चीजें आ जाएं किसी ट्रांसलेटर के जरिए और दूसरा ट्रांसलेटर उसके अपोजिट लिख रहा है, तब तो आप ये कहें कि इख्तिलाफ है। लेकिन अगर सारे यही बात कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, रोजा रखना है, सब इसी पर मुत्तफिक हैं, तो मेन चीज तो वही है ना, कुरान का एसेंस, जिसको आमिर भाई कह रहे थे। ठीक नहीं है, नहीं, जो वर्सेस हैं, को- एवरी सिंगल वर्स में जो उनका मीनिंग निकलता है, उसमें सब में सब आर दे ऑन सेम पेज ऑन तो एवरी सिंगल वर्स का जो जो भी बुनियादी मीनिंग चीजें है। जिसके ऊपर इंसान की नजात डिपेंड करती है, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, रूलिंग्स की इंटरप्रिटेशन में, अहकाम की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो सकता है, वो अहकाम है, रूल्स हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन लॉयर्स जो हैं वो अलग अलग अंदाज से करते हैं, उसमें क्या मसला है? तो नहीं, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम कमी क्या नहीं है? होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन की सर, कमी नहीं होती, वो इंटरप्रिटेशन की होती है, वो इंसानी इंटरप्रिटेशन है। हाँ, वही वो सर, वही लेकिन प्रॉब्लम लेकिन आ रही अब ना। मुझे बताइए आप कि अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो गया? नहीं, वो तो इंसान का बनाया होगा ना, खुदा वाला भाई, जो है, खुदा को बात उसूल खुदा की ने हो रही है, डजंट मैटर, बात उसूल की हो रही है कि खुदा का जो मैंने कलाम है, उसका जो बुनियादी पैगाम है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बुनियादी पैगाम है कि भाई ये आजाद लोगों के लिए, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप हथियार रख सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इसके अंदर प्रिविलेजेस हैं, कुरान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि भाई अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, कुफर गलत है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हिदायत पर आना है, कयामत होगी, रोज़े जज़ा वगैरह वगैरह, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है।